चलो तो अब हम पढ़ेंगे भाग विधि से वर्गमूल। यानी अभी हम करते थे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड कितना होता है, जैसे मान लो हमें 25 का करना है वर्गमूल, किससे? गुणनखंड विधि से। जैसे हमने किया तो 5 से काटा, 25 बार कितना जाएगा? 25। ये हो गया 5 गुणे 5, एक जोड़ा बना, तो इसका आंसर कितना हो गया? 5। 25 का वर्गमूल कितना गया? 5। ये थी हमारी कौन सी विधि? सिंपल विधि, जैसे कहते हैं गुणनखंड विधि। अब लगाना हमें भाग विधि से। तो भाग विधि में बहुत भागना पड़ता है, ठीक है। भाग विधि में क्या करना पड़ता है? बहुत भागना पड़ता है और चारों तरफ भागना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है कि भाग देने के लिए पहले इसको तो एक घर देना पड़ता है। इस तरह से घर बनाओ, इसका ऊपर लाइन, नीचे लाइन, बगल में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें करने के लिए क्या करना पड़ता है। जब भी गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 में होगा, 2 का गुणा 2 में होगा, 3 का गुणा 3, 3 तर का 9, 4 का गुणा होगा हमारा 4, 4 चौको 16, 5 का गुणा होगा हमारा 5 में 5 25, 6 का गुणा होगा हमारा 6 में 6 छंग 36। इसी तरह से हम बाकी करते जाएंगे, 7 का 8 का 9 का 10 का। अब इसमें एक बात और हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी इस संख्या में हम भाग देंगे तो हमें पीछे से जोड़ा बनाना है। क्या करना? पीछे से जोड़ा बनाना है। जैसे हमारे पास संख्या आ जाए, इसका जोड़ा बनाया तो एक ही जोड़ा बना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मान के चलो संख्या हमारी आ जाए 3 7 4 2 1। अब हमें परेशानी होगी कि हम किस संख्या में भाग दें। तो हम क्या करेंगे? पीछे से इनको पेयर बनाते जाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा, ये भी। अब बचा केवल 3, अब हमें 3 में भाग देना, पीछे से जोड़ा बना के। चलिए तो हम करते इसका करेंगे हम पहले 25 का करेंगे। तो इसमें देखो कौन आ रहा? जोड़ा बन गया। हमें ये जोड़ा बनाने से हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितनी संख्या का गुणा करना है। अब हमें पता लग गया कि 25 से एक जोड़ा बना, इकट्ठे में भाग देना है। तो कितने का भाग देंगे हम? 5 गुणे 5 यानी 25, 5 25। कितनी बार दिए हमने? 5 बार। यहाँ भी कितने लिखेंगे? 5। यहाँ भी कितने लिखेंगे? 5। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 3 बार 5। मतलब भागना पड़ता है, यहाँ भागो, यहाँ भागो, इनको जोड़ो तो यहाँ भी भागो, फिर 5 5 10। ऐसे में गुणा होता है, ऐसे में जोड़ा होता है और ऐसे में घटाना होता है। ये घटाना होता है ना यहाँ पे। 5 25, 25 रखो, 25 में से या 5 में से 5 जाएंगे, कुछ नहीं, 31, और 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 0 या 31 बचेगा। अब देखो जब हमारे भाग विधि में सवाल लगाते हुए शेषफल 0 बचे, 31 बचे, ठीक है ना, तो हमें ये तय कर लेना है कि हमारा जो वर्गमूल है फिक्स आया, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या है 25। क्या 25 का एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। अब इसके बाद चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला जैसे हमारा आ जाएगा 1 9 6। अभी लिया था हमने 2 डिजिट का, 2 अंकों का। अब लेंगे हम 3 अंकों का। चलिए इसको भी हम सजाते हैं बढ़िया, एक घर तैयार करते हैं इसके लिए। ये घर हो गया तैयार, जिसे कहते घर गोला। अब हम क्या करेंगे? इसके क्या बनाएंगे? हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे इसके जोड़ा? पीछे से। तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया ना। अब बचा केवल 1। अब हम देंगे 1 का भाग 1 में देंगे, ठीक है। 1 आ गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे कितने बार? 1 1 हम 1।
जैसे कहते ना कि सबका मालिक एक, जिसका कोई नहीं होता उसका एक। यहाँ भी एक रखेंगे, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, एक एक कितना हो गया? दो हो गया। ठीक है, अब एक का एक रखेंगे, एक यहाँ, एक में से एक जाएगा कट, उतारेंगे कितने? 96। चेम को तो उतार देंगे। अब हमें ध्यान रखना कि यहाँ 2 के साथ कोई ऐसी संख्या रखना है जो 96 के भाग में आ जाए। चलिए तो इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे हम? हमें 2 भी रखना है। यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 2 के साथ हम मान के चलो यहाँ पे 4 रख दें, और गुणा भी हम कितने का करें? 4 का गुणा करें, सेम करना है। तो 4 चौको 16 की 6, 4 दूनी 8 हो 1 9, देखो सही आ गया। 4 का 4 में 4 भी रखना है, यहाँ भी 4 रखेंगे, 4 का हमें गुणा करना है। तो कितना आ गया? 96। कितनी बार आ गया ये? 4। यहाँ कितने रखेंगे? 4, नीचे भी 4, 4 और 4 8। ऐसी लाइन खींचते जाना है, इसको बिगड़ने नहीं देना है। 2 का 2, यहाँ कितने लिखेंगे? 96। ठीक है, अब 6 में से 6 गया, 9 में से 9 गया 27। ठीक है, कुछ नहीं। अब यहाँ शेष फल हमारा 0 बचा। इसका मतलब है कि 196 पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्गमूल कितना है? जिसका वर्गमूल कितना है? 14। अगर हम 14 गुणे 14 करेंगे तो हमारा 196 उत्तर होगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या। चलिए अब हमारे पास संख्या है 5 अंकों की। ठीक है, इसे हम, इसके लिए हम क्या करेंगे? पीछे से जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे? पीछे से जोड़ा, एक जोड़ा, दूसरा, और बचा केवल हमारे पास 9। अब हमें 9 में भाग देना है, 9 से डिवाइड करना है कि कितनी संख्या लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे हम रखेंगे ऐसी संख्या चाहिए जो यहाँ भी रहे और वही संख्या यहाँ भी रहे। ठीक है, तो हम कितना लेंगे? 1 गुणा 1 कितना होगा हमारा? 1। 2 गुणा 2 कितना होगा? 4। 3 गुणा 4, वो 3 गुणा 3 कितना होगा? 9। 4 गुणा 4 16। अब हमें 9 में देना। अगर हम 2 गुणा 2 रखते हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर हम 3 गुणा 3 रखते हैं तो इस हमारा सही होगा, क्योंकि 9 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 4 गुणा 4 कितना होता? 16। तो अगर हम 4 गुणा 4 का 16 रख देंगे तो कैसा हो जाएगा जी? बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसमें से घटेगा नहीं। तो हम कितना लेंगे? 3 गुणे 3, यहाँ भी रखेंगे 3, यहाँ भी रखेंगे 3, और नीचे भी रखेंगे 3। 3 तिरका 9, कितना हो? 3 तिरका 9 रख देंगे। ठीक है, चलिए 9 में से 9 गया, कट गया, कुछ नहीं बचा। चलिए अब लाते हैं हम, कितना उतारेंगे हम? 1 जोड़ा उतारेंगे। 1 जोड़ा पूरा, जितनी लाइन बनी ना इसको पूरा उतारना है। जोड़े क्या करना? पूरा उतारना है। लिखेंगे हम 7 और 4। ठीक है, अब यहाँ से इसमें हम देंगे, यहाँ कितना हो गया? 3 3 6 हो गया। अब यहाँ हमें कोई संख्या रखना जो इसके बराबर आ जाए। अब देखो हम क्या रखेंगे? 6 तो हमारा है ही, 6 के साथ हम 1 रखेंगे, गुणा 1 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 एकम 1 और 6 एकम 6, 61। चलो हम 2 का रख के देख लेंगे, हो सकता बराबर आ जाए। तो 6 के साथ 2 गुणा 2 का रख लें, तो 2 2 नहीं 4 और 2 छंग 12। ये तो हो गया कितना? बहुत बड़ा हो गया, ये नहीं जा सकता। अब यहाँ पे कितना रखेंगे हम? 1 यहाँ पर 61, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा? 2। 6 का
6 कितने हो गए 62। यहाँ पे घटाना है, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 6 गया 1, कितने बचे हमारे पास 13 बचे। अब हमें किसको उतारना है, इसको उतार लिया हमने 74 को। अब दूसरा जोड़ा हमारा 53, तो 53 ज्यों के त्यों आ जाएंगे हमारे नीचे। ठीक है, 3 विकलांग हो गया, अब सही है। अब लाइन खींचेंगे। अब हमें 62 तो लिखना ज्यों का त्यों, क्या लिखना हमें 62 लिखेंगे ज्यों के त्यों, गुणा कर देंगे 62 के साथ। यहाँ पे हम अगर 2 रखेंगे तो यहाँ भी हम कितना रखेंगे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। चलिए इसके बाद हम 3 का ट्राई कर लें। 6 2 3 गुणा 3, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और 6 3 18। अब देखिए ए आया हमारा 1244, ए आया हमारा 1869 और ए है हमारा 1353। तो इसके हिसाब से कौन रखेंगे हम, जो छोटा है 1244। कितना यहाँ कितना रखेंगे हम 2, यहाँ रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे 2, इसके बगल में रखना है, इसका पड़ोसी बनाना है 2, इसके बगल में 2, 2 व 2 4, 2 का 2, 6 का 6। अब देखो कितना है हमारा 1244। यहाँ लिख देंगे हम 1 2 4 और 4। अब घटाओ, 3 में से 4 तो नहीं जाएंगे, तो 3 को माना 13, 13 में से 4 गया 9, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा। 9 में अब यहाँ से देखेंगे हम हासिल किया 1, यहाँ नीचे जोड़ेंगे 4 1 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ कट्टे से नहीं लगा देना बीच में। अब देखेंगे हम कितना, 3 में से 2 गया 1, हासिल 5 में से 5 गया तो हासिल नहीं आएगी, तो 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, अगर हम यहाँ पे बीच में कट्टे से लगा देंगे तो संख्या कैसी लगेगी, 1 गुणा 9 लगेगा ना ऐसा। तो कभी भी सवाल करते टाइम बीच में कट्टे नहीं लगाना, वरना हमारी खिचड़ी बन जाएगी यहाँ। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे बीच में हमेशा 0, अंडा रख देंगे। ठीक है, ये बचा हमारा शेषफल। इसके बाद हम दशमलव में बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ेगी, तो कितना गया 312। क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है? नहीं। क्यों नहीं है? हाँ, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसमें शेषफल बचा, और जब शेषफल नहीं बचेगा तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इसे पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या करेंगे, इतना हम इसमें से घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलिए, तो अच्छा लगा। चलो अब हम देखते हैं आपको SW यानी इसको कहीं खिलाना है। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और लिख लीजिए, और जो भी आंसर है वो कमेंट्स में दे देना। चलिए, तुम्हारी संख्या है 4 5 6, इसका वर्गमूल निकालना है। 1 नंबर, 2 नंबर में 9 4 6 7, 3 नंबर में 4 6 5 4। चलिए अगला चौथी संख्या 9 2 3। तो इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे और इनके आंसर कमेंट्स में देंगे। चलिए वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।